में आगे बढ़ते हैं। पूर्व सांसद और खैरागढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह अपने परिजनों के साथ चैत्र नवरात्र पर्व की अष्टमी को नीचे मां बमलेश्वरी देवी के दरबार में पहुंची और विधि विधान से पूजा अर्चना कर खैरागढ़ सहित पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दर्शन के बाद विभा सिंह ने ज्योति कलशों के भी दर्शन किए। उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने खैरागढ़ की विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा के बेटे के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पता नहीं हमारे खैरागढ़ को किसकी बुरी नजर लग गई है, जो एक के बाद एक दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी तक राजा साहब का गम कम नहीं हुआ था कि यशोदा जी को इतना बड़ा सदमा लगा। उन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया। इसके पूर्व वो देवव्रत सिंह जी के साथ मां के दर्शन को आती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से वो अकेले ही आ रही हैं। इससे पहले इस पर्व में भी वो अपने परिजनों के साथ दर्शन करने पहुंची थी और सभी क्षेत्रवासियों की मंगल कामना की, प्रभु से कामना की। हम हमेशा नवरात्रों में आते रहे हैं, राजा साहब के साथ आते रहे हैं और हमारा बदकिस्मती है कि 2 बार से मैं उनके बिना आ रही हूँ और माता रानी से अपने क्षेत्रवासी के लिए, खैरागढ़ विधानसभा के सभी लोगों के कुशल मंगल की कामना करने, अपने परिवार के लिए, अपने सारे सभी लोगों के लिए कामना करने के लिए माँ का दर्शन करने में आज ही आई हूँ दिल्ली से। और ऐसे तो हमारे खैरागढ़ को जाने किसकी नज़र लग गई है, इतने बड़ी बड़ी दुर्घटनाएँ हो रही हैं। मैं तो कल से बहुत दुखी हूँ। कल मैं मुझे बहुत रोना आया यशोदा जी के बेटे के बारे में जानने के बाद से। मुझे पता नहीं था कि वो हॉस्पिटलाइज है। वहीं बलरामपुर के रामानुजगंज जिले के प्रवास पहुंचे कृषि विकास संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे और आबकारी वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री कवासी लखमा ने ग्राम महराजगंज में आयोजित किसान महासम्मेलन में हिस्सा लिया, जहां विभिन्न विभागों के हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत हितग्राहियों के चेक और सामग्रियों का वितरण हितग्राहियों को पावर वीडर पशुधन विकास विभाग द्वारा 2 हितग्राहियों को सुकर त्रयी और नर बकरा हेतु क्रमशः 9,000 और 4,000 का चेक, मछली पालन विभाग द्वारा 4 हितग्राहियों को जल वितरण, समाज कल्याण विभाग द्वारा 3 जोड़ों को दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन राशि और राजस्व विभाग द्वारा 6 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र और 7 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र का वितरण किया गया। तो किसान महासम्मेलन में मंत्री जी शामिल हुए थे, जहां पर कई लाभार्थियों को उन्होंने चेक वितरण किए, साथ ही राशि जो है वो हस्तांतरित की। विधानसभा तेलंगाना उड़ीसा आंध्र प्रदेश का हूँ। मेरा बीरपत सिंह से सरगुजा से बहुत मित्र है। मैं जब जरूरत पड़ता हूँ आते रहता हूँ। मेरे को इतना खुशी लगा, किसान मेला में हमारा रवि चौबे साहब, हमारा मुख्यमंत्री हम लोग को भेजा है। अच्छा भीड़ आया। आने वाला चुनाव में हम पक्का चुनाव जीतेंगे, क्योंकि 15 साल में रमन सिंह ने, तुम्हारा राम बिसारी यहाँ से नेता बनता था, पंचायत मंत्री भी बना था, गृह मंत्री बना था, लेकिन लोग कब विकास नहीं हुआ, जनता का विकास नहीं हुआ। आज हमारा सरकार हिंदुस्तान के पहला सरकार है, 2640 रुपये देने वाला, बेरोजगार भत्ता देने वाला और आंगनबाड़ी को, विद्या मितान को, सबको पैसा देने वाला सरकार है। बेरोजगार बहुत खुश है। तो इसलिए एक सरकार भूमिहीन किसान तेंदुपत्ता को 4,000 छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार लगातार कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी का सदस्यता खत्म किया, उनका बंगला खाली किया। इसलिए हिंदुस्तान का जनता कभी भी माफ नहीं करेंगे। 2023 का चुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगा। 2024 में देश में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारा हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का व्यापारी सब देख रहे हैं।
खबर बेमेतरा से है, जहां पर बेमेतरा नगर पालिका परिषद से स्वच्छता जागरूकता मिसाल रैली निकाली गई। आपको बता दें, नगर पालिका परिषद के महिला समूह द्वारा नगर में रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूक किया गया। नगर पालिका सीएमओ भूपेंद्र उपाध्याय ने इस रैली में शिरकत की। इस दौरान शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा। साथ ही लोगों से अपील की कि अपने शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए कार्य करें, आगे आकर इसमें भागीदारी करें नगर पालिका के साथ। इसके अलावा व्यापारियों को भी उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आमजनों के सहयोग से नगर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। सही स्थानों पर डस्टबिन रखें, उसका उपयोग कराएं। शहर के सभी व्यापारियों से अपील की गई, अपनी अपनी दुकानों और घरों के सामने डस्टबिन रखें और कचरा डस्टबिन में ही डालें। सड़कों पर इधर उधर कचरा ना डालें। डस्टबिन हर जगह मौजूद होना चाहिए। नगर पालिका को जो साफ सुथरा नगर को रखने में कार्य कर रही है, उसमें अपना सहयोग दे। इसी क्रम में ये स्वच्छता अभियान के तहत मशाल रैली निकाली गई। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस रैली में हिस्सा लिया और लोगों से शहर को साफ सुथरा बनाने की अपील की। तो बेमेतरा की बेमेतरा द्वारा जो हमारे स्व सहायता समूह की दीदियाँ हैं, वो हमारे शहर के बहुत सारे समूह हैं और हमारा जो यहाँ के आम नागरिक हैं द्वारा मशाल रैली का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नगर पालिका परिषद बेमेतरा द्वारा जो डोर टू डोर कलेक्शन किया जा रहा है, गीला कचरा सूखा कचरा उसको अलग अलग देने के संबंध में, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया है, जिसके अंतर्गत लोग जो घर बनता है मलमा इधर उधर फेंक देते हैं, उसके संबंध में जागरूकता के लिए आयोजित की गई थी। और उस रैली में हमारे जो शहर के गणमान्य नागरिक और जो हमारे नगर पालिका की जो हमारे स्वच्छता दीदियाँ थी और जो अन्य समूह की दीदियाँ सभी लोग शामिल थे। नगर पालिका परिषद बेमेतरा द्वारा जो हमारे स्व सहायता समूह की दीदियाँ हैं, वो हमारे शहर के बहुत सारे समूह हैं और हमारा जो यहाँ के आम नागरिक हैं द्वारा मशाल रैली का आयोजन किया गया था। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। रायपुर में फिर से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में 532 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 22 लोग संक्रमित पाए गए। जानकारी के मुताबिक 7 पॉजिटिव केस आए हैं। लोगों की जांच की जा रही है और लोग स्वस्थ होकर हालांकि घर जा रहे हैं। गनीमत है, स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर अलर्ट हो गया है। 22 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है और लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग जरूर करें। जहां पर जरूरत पड़े भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का प्रयोग जरूर करें, ताकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को रोका जा सके और इस संक्रमण को बढ़ने से भी रोका जा सके। वहीं रायपुर में शिवाजी की पुण्यतिथि मनाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्रपति महाराज शिवाजी को नमन किया और उन्होंने शिवाजी महाराज ने अपनी मातृभूमि के गौरव और अस्मिता के लिए वीरता पूर्वक संघर्ष किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, मराठा साम्राज्य की नींव तैयार की थी उन्होंने। शिवाजी महाराज के जीवन, रणनीतियों और युद्ध कौशल से लोग आज भी प्रेरित है। तो आज शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, नमन किया उनको और उनके योगदान को, उनकी युद्ध में जो उनका कौशल था उसको याद किया और लोगों से भी कहा कि उनके युद्ध कौशल से लोग आज भी प्रेरणा लेते हैं। वहीं विदिशा के शमशाबाद में 18 मई को रैकवार केवट मांझी भाई सर्व गोत्रीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह शामिल होंगे। इस आयोजन से पहले केवट मांझी समाज द्वारा आयोजन को लेकर बैठक रखी गई, जहां आयोजन को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। साथ ही क्षेत्र के सभी गांवों में प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस बैठक में समिति अध्यक्ष प्रकाश रैकवार सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तो 18 मई को शमशाबाद में आयोजन किया जाएगा। इस रैली का
और इससे पहले एक बैठक में इस रैली को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई, उस पर चर्चा की गई। बैठक में समिति अध्यक्ष प्रकाश रैदवार सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 18 मई को चमचाबाद में इस रैली का आयोजन होना है, इसको लेकर आज बैठक की गई और इस बैठक में जो समिति के अध्यक्ष हैं वो शामिल हुए। इस आयोजन से पहले ये बैठक की गई है जिसमें केवट मांझी समाज द्वारा आयोजन को लेकर ये बैठक की गई और रैली के रणनीति को लेकर चर्चा की गई। वहीं सीहोर में हो रही बारिश ने किसानों का जीना मुहाल कर दिया है। अचानक आंधी और ओले के साथ हो रही बारिश गेहूं की फसलों को बुरी तरह बर्बाद कर रही है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उनकी फसलों का मुआवजा दिया जाए। अचानक आई बारिश और ओलावृष्टि से उनकी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, जिसको देखकर किसान चिंतित हो गए हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अचानक तेज हवा के साथ प्रदेश में बारिश हुई, ओले भी गिरे, जिसकी वजह से किसानों की खड़ी फसल जो पूरी तरह से पककर तैयार थी वो बारिश में भीगकर ओले से पूरी तरह नष्ट हो गई है। किसान समाज सेवी MS मेवाड़ा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जल्द सर्वे कराकर पटवारी को मौके पर भेजकर खराब हुई गेहूं चने की फसलों की सर्वे कराने की मांग की। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द ही जल्द किसानों को राहत राशि भी दी जाए ताकि किसानों के आगे संकट ना खड़ा हो अपने परिवार के भरण पोषण का। और इसीलिए उन्होंने मांग की है कि पटवारी को मौके पर भेजा जाए, जितना भी किसानों का नुकसान हुआ है सर्वे कराकर आकलन किया जाए किसानों के नुकसान का और फिर उसी हिसाब से मुआवजा देने की पहल सरकार करे। आपको बता दें प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से अचानक बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिसमें किसानों की खेत में जो फसल थी वो पककर तैयार खड़ी थी, लेकिन अचानक आई बारिश और ओलावृष्टि ने सब कुछ तबाह कर दिया। किसानों की जो फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई और इसी के चलते किसान और समाज सेवी जो हैं MS मेवाड़ा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा और उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द पटवारी को मौके पर भेजकर खराब हुई फसलों का सर्वे कराया जाए। गेहूं और चने की फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है, इन फसलों का सर्वे कराया जाए जल्द से जल्द और किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए और किसानों को राहत राशि भी दी जाए। ये चंदेरी गांव है, लेकिन जिस कदर ये तीसरी बार ओला पानी से फसलें नष्ट हुई है, इस बार तो कल इतना भयंकर हुई कि ये पूरी फसलें रात को चौपट हो गई। अभी तक आप देख रहे हो पूरे बिछ गए हैं, इसमें 50 से 60% नुकसान है, लेकिन ना तो अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है, ना पटवारी ने मौके पे आके देखा है, किसानों की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। जबकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के तो गृह जिले के रहने वाले हैं और हम उनसे अनुरोध करते हैं कि इन पटवारी और ऐसे अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्यों नहीं अभी तक किसानों की सुध ली जा रही है? आज 8 दिन हो गए पानी गिरते गिरते और ये पूरी फसलें चौपट हो गई है। ऐसे एक गाँव नहीं है, ऐसे सीहोर जिले के दर्जनों गाँव हैं। ब्रजेश नगर है, आपका बिल्किसगंज है, आपका जो है तो यहाँ से हीरापुर है, रलावती है, बड़नगर है, बमूलिया है, ऐसे दर्जनों गाँव में पूरी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।